रात के 10:30 हो रहे हैं और मैं मशहूरी देख रहा था हानिया आमिर की। हानिया आमिर है, कौन है वो जो कोल्ड कॉफ़ी की दिखा रही थी? इसको इसको पता नहीं क्या हुआ है, मुझे शक हुआ है। मैंने कहा ये कोल्ड कॉफ़ी बनाने गई है और थोड़ी देर बाद ये कोल्ड कॉफ़ी बना के 2 डब्बे डाले होंगे। बस यार क्या बोलूं। और आज जो खाना खाया ना उससे दिल घबरा रहा था बहुत ज़्यादा। आज बकरे खाए हैं ना? बकरा नहीं खाया। सालो तुम लोगों ने आज मेरी मुर्गियां ज़िबा करके खाई है। मेरा तो दुख सुनने वाला भी कोई नहीं है। और फिर जिसको मुर्गे बेच के आए हूँ वो सामने खड़े करके खड़ा हुआ है। जिस टाइम मैं वहाँ से जाता हूँ मुझे ऐसे वो होता है कि यार, मैंने उसको बोला, मैंने कहा इनको साइड पे खड़ा कर दे। बोलता है सामने खड़ा करूँगा तो बिकेंगे। यार सही है। नहीं, मैं बहुत मज़े की बना के लेके आई हूँ और हमने बहुत टाइम के बाद बनाई है। हाँ 2 डब्बे नहीं डाल के मज़े की तो बननी थी। हाँ। मैं 1 डब्बे से बनाता हूँ। आप तो गरीब लोग हो। चलिए गाइस, रात के कोई 12 बज गए हैं। मैं और अम्मी हैं रूम में और नवीद और दिलबर साहब जो हैं वो दोस्तों के साथ ड्राइंग रूम में। वहाँ उनकी गपशप पार्टियाँ चल रही हैं और मुझे लगी है भूख। किन्नू पड़े थे फ्रिज में, ये हमारे बाग के खून नहीं किन्नू है। मैंने कहा ये मैं खाती हूँ, थोड़ी देर मोबाइल यहाँ पे चार्ज कर लूँगी, फिर मैं उधर चली जाऊँगी। यहाँ पे दिलबर साहब जब भी आएंगे सो जाएंगे। गाइस, कल मेरी भाभी आई थी, मेरा एक भाई आया था जो मुझे ये साग मक्खन और ये आटा दे के गई थी। अम्मी के घर तो ये चीज़ मिल जाती है क्योंकि अम्मी बनाती है, खुद मुझे आती नहीं है। मम्मा ये गर्म पानी डाला है? तो अभी मम्मा ने कहा बेटा लेट तो आपको हो गई है लेकिन ये नाश्ता करके जाइएगा। सभी आटा वगैरह घूमते हैं। लो जी कहाँ जा रही हो? वो जी पीछे भागी जा रही है। ये इतना खेलती। हाँ, ये डोर बंद कर दो। यहाँ पे रात इन सब ने बैठ के फिल्में वगैरह देखी हैं। कोई सीरीज़ देखी थी और ये दिलबर साहब की चार्जिंग का बस ये मैं लेट जाती हूँ क्योंकि मैं सामान एक साथ साथ पैक कर रही हूँ। ये सारे किचन के बर्तन मम्मा जी लो। चलें गाइस, वाकर इसकी कहीं टिकती नहीं है, सबके पाँव में मार रही है। उधर नानी को, दादी को, सॉरी बस हानिया के बगैर नहीं बचती है। और रात अब ये समझ ले इसने अपनी माँ दादी को बना लिया है। एजल नो, इधर आ जाओ। दरवाज़ा खुला गई। ओए कार्टून, ये भाई बड़े बच्चों की रखवाली। नो भाई नहीं जाना वापस। दरवाज़ा खुला देखे तो नीचे गिरना था। चल आजा मेरी बेटी, शाबाश। मोड़ लो इसको, बहुत अच्छा वाकर चलाती है। चलें गाइस, ये सारा मक्खन हर चीज़ साथ ही आया था तो अभी इसको मैं गरम कर रही हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे ये चूल्हा लग चुका है। ये अम्मा साहब पेड़ा बना रही हैं, भून के रख ली है, बनती है। तो सब फ्रेश होने गए हैं तो बस फिर हम नाश्ता करते हैं। इसकी बातें सुने। इसकी ऐसी सारा दिन अपनी दादी के साथ मस्तियाँ चल। दादी को तंग किया बड़ा इसने यहाँ पे। वो कह रही मुझे दो, ये काम मैं करूँ। आहो जी, हुण हानिया दी कदर मुक गई, हुण यही सोहनी लगनी है। हानिया के साथ भी इसका बहुत प्यार है माशाल्लाह। अल्लाह भैया उनको खुश रखे। इसमें अम्मी सारा ही मक्खन गरम करना है विच? मैं कह रही हूँ निकाल दो। जी रोटी बन रही है, इसमें थोड़ा जोर तो लगता ही है।
चलें गाइस, ये बन रही है। मम्मा जी पहले तो तुसी ऑयल लगा के शापर लगा के कुछ इधर ही बन रही। इधर बेटा नहीं, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा मेरी स्वीट बेटी, इधर आ जा, जाओ। इस कैमरा मैंने जूम किया और देखें रोटी कितनी अच्छी बन गई है। मम्मा आप क्या बोल रही थी? नॉन स्टिक का बहुत प्यारी रोटी पकी है, दाल भी नहीं ओके, माशाल्लाह जी, बहुत दिल कर रहा था खाने को। अभी देखें खा भी पाती हूँ कि नहीं। ये मेरी माँ ने हमेशा हमें खिलाई है। ये देखें साग भी अच्छे से हो चुका है। जितना भी मक्खन था दिलबर साहब ने क्या बस सारी पहले ये हाथ पे प्रोसेस बनाती हैं, फिर मम्मा वो क्या उस पर करती हैं। इसके अलावा भी एक बड़ी आसान सी रेसिपी अम्मी ने निकाली थी, आज बस इस पे लगी हुई हैं। और हवा तेज़ फिर चल पड़ी है बाहर से, धूप भी है, तो बस यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, फिर मैं नाश्ता लेके जाती हूँ रूम में, फिर करते। नाश्ता हमारा बन के आ गया है। ये है 3 रोटियाँ जिसके अंदर मक्खन लगाया है। इधर कर ले, साथ में जल्दी जल्दी चाय बनाई है। कैसा है दिलबर साहब? ज़बरदस्त। चलें जी, ये खुश हैं तो हम भी खुश हैं। चलें गाइज, ये हैं बेस्ट फ्रेंड और अभी हम जा रहे हैं वापस। खुश हो? आनिया तो भाई इसको सारा दिन ऐसे पकड़ के रखती है। स्वीट मेरी जान, जान का तोता तोता। चलो जी बाय बाय। कहती जा भाग जा। बाय बाय एजल। चलें गाइज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक हूँ। मज़ा आया आपको? शुक्र है। सुबह देसी नाश्ता ठूसा है। उसके बाद हम लोग जो है निकल पड़े। अभी हमारा जो है ना 11:15 हो रहे, बस इंशाल्लाह 12 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। 15-20 मिनट का सफ़र है। और क्या कहते हैं क्या बोलने लगा, चलो यार बस वो मैं मुझे इंतजाम किया करो ना। अभी मैंने बेशक उनकी जगह हो, मैंने इनको बोला आप यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके, मैंने ना ये थोड़ा सा व्लॉग शूट करना है, तो कह रहे हैं ठीक है। और यहाँ पे देखें कि कितना घना बाग है। इस तरफ भी ये सरसों लगी हुई है जिसका अब ऑयल बन जाएगा। ये देखो ना इनके बीज निकल आए हैं, पता नहीं अभी राया कुछ इस तरह दिलबर साहब बोल रहे थे। ये चीज़ अगर आपको क्लियर दिख रही हो तो इसको देसी खुशबू है बहुत, देखो कितना प्यारी खुशबू। ये गंदम हो गई, ठीक है। और ये पीछे सारे अमरूद, बेरियां, पता नहीं क्या क्या। ये चीज़ चेक करें कितना प्यारा ये है। मैं तो कहती हूँ यही 4 पाइयाँ लगा लिया करें सुबह के टाइम। चलिए जी, माशाल्लाह खजूर भी है यहाँ पे। गाइस इसने बोला है कि मेरा थोड़ा सा व्लॉग बनाना जिसमें मैं सामने नजर आऊँ, और वो बोले कि भाई जो है ना कि मेरा क्या बोले थे, वो कहते हैं कि आप सामने आके तो ज़ाहिर बात है जितना आप सामने आके व्लॉग बनाओगे उतना उसका ज़्यादा ही मज़ा है। सनिया मेरा नासा बंद हो गया तो अपने नासा ला ला, ठीक है? मज़ा आया? आए हाँ, सही तरीके नासा ला ला, कैसा जानी तेनों, ठीक है जी। पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई ऐसे थोड़ा रिश्ता नहीं लेना है, वैसे वीडियो बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह से हम अपने घर में आ गए हैं। और अम्मी का घर भी बड़ा सुकून वाला होता है, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। लेकिन वहाँ ना दरवाज़े खुले रखना, मतलब उस घर में ठंड बहुत लग रही थी, लेकिन अपने घर में आते ही सब ठीक हो गया। ये कहाँ से आई? गाइस अभी मैं बनाने लगी हूँ चाय। कल हर चीज़ साफ़ सुथरी करके गई थी। इसका यार कलर ऐसे हो गया है और ये चीज़ इसकी जल जाती है। बर्तन कहाँ है? अभी दिलबर साहब आए हैं बाहर से, तो बस मैंने कहा चाय बनाते हैं, इकट्ठे पीते हैं। फाइनली गाइस ये जार मेरा भर गया है। और ये जो है देखें कब तक चलता है। तो इसमें अभी भी थोड़ी सी है, तो ये इधर फिर चाय बनाएंगे तो उसमें यूज़ हो जाएगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं खड़ी हूँ आगे। शाबाश।
चलेंगे इसमें ना चीनी ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने अभी की है। सुबह भी मैंने यज़मान में चाय बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी। अम्मी इन लोगों ने सौंफ ऐड की थी और फ्रेश दूध था वो। नहीं गंदा ना हो, सफाई बहुत मुश्किल से होती है भाई। हमारे घर पे ग्लास भी नहीं है और मग भी नहीं है। मतलब वो चाय वाले मग बड़े जो मैं और दिलबर साहब चाय पीते थे, वो हल्के ही से ऊपर से गिर के टूटे। दिलबर साहब ने दोनों उठा के डस्टबिन में फेंक दिया है। कहते हैं और ले आएंगे, अब इसमें नहीं। शुक्र है पहली दफ़ा। मैं तो वैसे शुरू से यही चाय यूज़ करती रही हूँ, लिप्टन या ये वाली। इसका कलर देखें कितना अच्छा है। फाइनली गाइस पूरी मेरी चाय बनी है। ये गए थे बाहर और बर्फ़ बन के आए हुए थे। मैंने कहा चलिए आप आ जाएं, फिर चाय पीते हैं। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। हम भी ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। इतना अंधेरा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है। 5:30 के बाद लाइट चली गई थी और इतने अंधेरे में ना सच में दिमाग दुखने लग जाते हैं। कई दफ़ा दिलबर साहब से बोला कि कोई टार्च वगैरह ना मुझे ला दें, ताकि ना बहुत ज़्यादा अब इतने अंधेरे में ना मुझे सच में कुछ नज़र नहीं आ रहा। खैर कोई बात नहीं, जो भी डे की रूटीन थी वो आपके साथ शेयर की है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। असल में कुछ बातें करनी है तो समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूँ। कल का व्लॉग जो था ना वो जैसे हर बेटी को माँ के घर जाने की खुशी होती है, माँ से ज़्यादा फिर जब आपकी भी वहाँ औलाद होती है तो ना एक अलग की खुशी होती है। कुछ समझ नहीं आ रही थी कपड़े कौन से पहनूं। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं ये ब्लैक सूट पहन लूँगी, थोड़ा गर्म भी है और इजी रहेगा। और खैर सब ने बहुत पसंद किया। उन्होंने भी सब ने यही बोला कि आप इसमें बहुत अच्छी लग रही हैं और कोशिश क्या करें कि आप कपड़े खुद स्टिच करवाया करें। ये जो आप स्टिच के चक्करों में पड़ी हुई हैं ना, इसमें आपकी ना सारी मतलब अजीब सी लगती हो। मैंने कहा चले आइंदा मैं यही कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, और उसके बाद कल बस ब्लॉग और दिलबर साहब ने दोस्तों के साथ बिज़ी हो जाना था, तो इसलिए हमने दोनों ने टाइम से ही एंड कर लिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रात बहुत अच्छी गुजरी। आयशा भाभी भी काफ़ी देर तक मेरे पास बैठी रहीं। फिर उनकी भी माशाल्लाह से जॉब हो गई है तो वो अपना स्कूल जाना होता है उन्होंने। फिर वो मैंने उन्हें बोला था कि आप लेट जाएं। अम्मी भी ज़ाहिर सी बात है टाइम से सो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए काफ़ी देर तक जागती रहीं। दिलबर साहब ने बोला था कि वो उनको 3 से 4 बज जाएंगे, तो इस वजह से क्योंकि वो अपने दोस्तों में बिज़ी थी तो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद असल में इतनी मुझे वहाँ ठंड लग रही थी ना। अपने घर की एक आदत अलग ही होती है, अपना बेड अपना बिस्तर सारा कुछ। खैर जैसे तैसे करके रात गुजरी। सुबह अम्मी के हाथ का स्पेशल नाश्ता किया, खुद साथ बनवाया, बहुत अच्छा लगा। मेरी सोच से ज़्यादा दिलबर साहब को पसंद आया। हानिया ने भी हमारे साथ नाश्ता किया, जो कि सबसे बड़ी खुशी की बात थी। और नाश्ते के दौरान एज़ल ने हमें तंग भी किया, वॉकर में थी वो, तो इस वजह से वो बार बार आके ना टेबल के साथ मारती थी, तो खाना जो चाय थी ना वो गिर रही थी। वो बच्ची चलने की कोशिश में है, तो इस वजह से दोनों बहनों में मतलब हानिया में और उसमें इतना प्यार है जिसका कोई हिसाब नहीं। आयशा कहती है कि अगर हानिया इसको टांग से भी घसीटती फिर भी खुश होगी कि मुझे हानिया ने पकड़ा हुआ है। तो खैर माशाल्लाह अल्लाह ताला भी सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। वहाँ मुझे रहना भी था। फिर दिलबर साहब ने जो मेरी रात हालत देखी है तो मुझे कहते हैं कि अभी आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, अभी आप मेरे साथ चलें, थोड़ा मौसम बेस्ट हो जाए तो फिर मैं आपको खुद छोड़ कर जाऊँगा, अभी आप मेरे साथ वापस चलें। फिर बस हम वापस आ गए थे। रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुके हैं। बिलीव मी, मैं सोच भी नहीं सकती कि ना कभी कभी बीवी को इंतज़ार होता है ना कि मेरा शौहर मुझसे कुछ बातें करे। आज मैं समझती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छी बातें की, बहुत अच्छे से गाइड किया। जो भी हमारे दरमियान कुछ छोटी मोटी हो जाती है ना इंसान में,
उन्होंने ना उन सब चीज़ों को मेरे साथ तो खुद ही स्टार्ट हो गए थे, क्लियर किया। मैंने कहा बस ठीक है, जो भी है हमने इस ज़िंदगी को चलाना और इंशाल्लाह चलाएंगे। उनकी बात मुझे एक अच्छी लगी कि जब एक दूसरे पे इंसान को भरोसा हो ना, तो कोई भी तीसरा आपको कुछ भी नहीं कर सकता। खैर उसके बाद फिर हम वो खेतों में रुके, उसके बाद फिर हम वापस आ गए, घर आए हैं। इतनी ठंड थी, कल भी बाइक हिल रही थी और मैं बार बार उनको ना यही बोल रही थी कि ये जो बाइक गिर जाएगी। मुझे कहते हैं नहीं, आप सामने वालों की भी बाइक देखें, हवा चल रही है तो ये इसी वजह से आपको ऐसा फ़ील हो रहा है। आज भी बहुत तेज़ हवा है। अब ज़ाहिर सी बात है आगे हवाएं चलती रहेंगी और ये ठंडी काफ़ी हवाएं हैं। बाकी नवीद भाई को क्या गिफ्ट दिया था, उनको हमने पेमेंट दे दी थी, क्योंकि अभी पिछले शादी पे हर किसी ने अपने कपड़े जूते हर चीज़ बनाई है। बस जितनी मेरी गुंजाइश थी उसके मुताबिक मैंने उनको पेमेंट दे दी थी कि उनकी छोटी बेटी है, उनके काम वगैरह आ जाएगी। बाकी खाना वगैरह सारा कुछ उन्होंने खुद ही मंगवाया था। कोई भी हमारे घर पे इवेंट वगैरह हो तो हम यहाँ मुफ़न से ही केक मंगवाते हैं, बहावलपुर से। इस वजह से फिर हम ले गए थे। और इतनी अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन क्यों नहीं की। देखिए, हम अपने दोस्तों के साथ अभी भी कर सकते हैं, हमने थोड़ी रोका है, लेकिन फैमिली के साथ एक अलग चीज़ होती है। लेकिन नवीद भाई यही बोल रहे थे कि मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आया, आप सब आए, पूरी फैमिली आई हुई थी, कि मुझे बहुत अच्छा लगा, सब ने मिल के इतना अच्छा टाइम गुजारा। तो यही चीज़ें थी और कुछ नहीं। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों का भी नसीब अच्छा करे। एक सिस्टर थी, वो सूट के बारे में पूछ रही थी, तो मैंने चेंज वगैरह तो किया है, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि लाइट चली गई है। ये मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, ये वेलवेट का है, ये अनस्टिच था 3 पीस। इसका दुपट्टा काफ़ी उसके ऊपर काम वगैरह किया हुआ है। ये तकरीबन 7.5 का है, लेकिन इसकी सिलाई वगैरह डाल के ये 10 के करीब हो गया था। तो ये बाकी लाइट आ गई तो कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने इसमें कॉफ़ी का ब्लॉग भी ऐड किया हुआ है। ये जो ब्लॉग है ना, ये जाने से पहले का है, लेकिन कल मैं ऐड करना भूल गई थी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने आप को बचा कर रखें। सर्दी बहुत ज़्यादा है, ये ठंडी हवाएं ऐसे हड्डियों के अंदर जा रही है ना कि मेरा तो सर ही दुखने से नहीं हट रहा। और वैसे भी बच्चों के पेपर पास हैं, उनकी भी तैयारी वगैरह करवाएं। और मेन रीज़न यही था कि दिलबर साहब ये बोल रहे थे क्योंकि फ़ेब में भी बच्चों के पेपर हैं, कि अभी ट्यूशन वगैरह का काम चल रहा है। तो बस फिर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, ठीक है, और कुछ सर्दी भी कम हो जाएगी। आगे रमज़ान है, रमज़ान में भी यार इंसान बिज़ी हो जाता है, और वो टाइम ऐसे गुज़र रहा होता है कि जैसे ना इंसान, बस अल्लाह ताला सबको रोज़े रखना नसीब फरमाए, आमीन। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।